तो जब चिंता आए तो बोलो हट परे मेरा बाप जिंदा है। दाऊद कहता है मैं बड़ा हो गया मगर मैंने परमेश्वर के लोगों को कभी टुकड़े मांगते हुए भीख मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपने धर्मी जनों को कभी छोड़ता नहीं। उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है, उसे तेरा ख्याल है। What is this power that is working in us? सवाल ये उठता है कि ये सामर्थ्य क्या है जो हमारे भीतर कार्य करता है? Where would we get this power? कहाँ से हमें ये सामर्थ्य मिलता है? ये कौन सी जड़ी बूटी खा के, कौन सा पानी पी के हमें ये सामर्थ्य मिलेगी? तो ये सामर्थ्य ना जड़ी बूटी खा के और ना पानी पीकर मिलेगी। ये सामर्थ्य परमेश्वर के वचन पर मनन कर कर आपके अंदर बढ़ेगी। This power does not come by eating or drinking anything else, but by meditating on the word of God. Put Hebrews 1:3. इब्रानी 1:3। जो पूरी आप देख रहे हो ना, पूरी जो सृष्टि है, The entire creation. वो देखो इसको पढ़ते हैं। और उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, यानी प्रभु यीशु मसीह, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से, द वर्ड ऑफ हिज power. So his word is the word of his power. When the word in you grows, the power that is working in you grows. उसका वचन सामर्थ्य का वचन है। जब आपके भीतर उसका वचन बढ़ता है तो आपके भीतर जो सामर्थ्य है वो बढ़ता है। So आपको क्या करना है? So what do you have to do? आपको वचन लेकर You have to take the word उस पर मनन करना है। and meditate on it. Don't know this book from your head. अपने दिमाग से इस किताब को मत जानो सिर्फ, Let it go into your heart. इसे अपने दिल में उतरने दो। The more word is in you, जितना ज्यादा वचन आपके अंदर है, the more power of the Lord will manifest through you. उतना ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन के द्वारा काम करेगा। I'm not talking about the power. I'm not talking about the word in your head. कई theologians हैं, उन्होंने अपना सर भर दिया है, यहाँ खाली है। आपके दिमाग में जो वचन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। Many theologians have filled their head with the word, but here it's empty. You have to make a choice तो आपको चुनाव करना होगा every day हर दिन, to fill your mind with the word. Because याद रखो, the world is after your mind. अपने मन को वचन से भरना होगा। इस बात को याद रखो, जो दुनिया है वो आपके दिमाग के पीछे। कितने लोग आज चिंता करते हैं? How many people worry? कोई चिंता करता है यहाँ पे? Is there anyone who worries? प्रभु तेरा धन्यवाद है, कुछ ईमानदार लोग यहाँ पर हैं। Lord, I thank you there are some honest people here. कितने लोग चिंता करते हैं यहाँ पे? How many people worry? वाओ। सो अगर आप चिंता करते हो, If you worry, तो आपको मनन करना आता है। then you already know how to Because meditate. worry is meditation. क्योंकि चिंता मनन ही है। But you are dwelling on the negative things. बस आप नकारात्मक बातों के बारे में सोच रहे हो। अगर ये हो गया तो, What if this happens? अगर वो बिजनेस डील नहीं हुई तो, What if that business deal doesn't come अगर through? पैसा खत्म हो गया तो, What if money was exhausted? अगर किराए के लिए पैसा नहीं आया तो। What if the rent did not come through? अब आपको बस वही जो आप दिमाग लगा रहे थे इसमें, वो दिमाग आपको परमेश्वर के वचन पर लगा देना है कि जो उसका वचन कहता है उस पर आप बार बार उसको आप अपने अंदर घुमाने लग जाओ। Now the mind that you are spending on worrying on these thoughts is the same thing you have to do now. Take the word of God and put that in your mind and start to think about it again and again and again. Amen. आप जानते हैं, एक रिसर्च करी गई और रिसर्च में पता चला कि हमारे ब्रेन का जो हिस्सा, द रीजन ऑफ आवर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का हिस्सा चिंता करते हुए एक्टिवेट होता है, वही ब्रेन का हिस्सा है जो मेडिटेट करते हुए भी एक्टिवेट होता है। सेम। तो या ध्यान से सुनो, या तो आप वचन पर मनन कर सकते हो या तो आप चिंता कर सकते हो। आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो आप चुनाव कर लो, या तो चिंता करते हुए बड़े होना है या परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए बढ़ना है। So it was found in a research that the same area of our brain is utilized when we worry and the same area when we meditate. So you decide, do you want to grow worrying about things or meditating on God's word? And let me tell you, worry is nothing but you're imagining a future without God. और चिंता और कुछ नहीं, आप एक ऐसे भविष्य की सोच रहे हो, एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे हो जिसमें परमेश्वर नहीं है।
जिसने आज तक संभाला है, जिसने आज तक रोटी खिलाई है, जिसने आज तक हर एक सांस दी है, वो उस भविष्य में भी है। वो कहता है मैं आदि और अंत हूं, मैं पहला और अंतिम हूं। वो कहता है तेरे बाल सफेद होने तक मैं तुझे थामे रहूंगा। मैं तुझे तेरी माँ के गर्भ में जाने से पहले जानता था, और जब तेरे बाल सफेद हो जाएंगे तब भी मैं तुझे थामे रहूंगा। The same God who has kept you, who has brought you this far, has fed you, is the same God that will lead you all your life long. He says, till your gray hair, I will carry you around. Amen? तो जब चिंता आए तो बोलो हट परे, मेरा बाप जिंदा है। So when worry comes, tell the worry to run away because your father is alive. दाऊद कहता है मैं बड़ा हो गया मगर मैंने परमेश्वर के लोगों को कभी टुकड़े मांगते हुए, भीख मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो अपने धर्मी जनों को कभी छोड़ता नहीं। उसका वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है, उसे तेरा ख्याल है। David says, I was young and now I am old, but I have never seen the righteous beg for bread. He knows you, he cares for you. Bible says, put all your cares upon him, for he cares for you. Amen? यही तो यीशु कह रहा है, अरे इन चिड़ियाओं को देखो, ना बोती हैं, ना काटती हैं, ना जॉब पे जाती हैं, ना LIC है, ना सेविंग है। अरे जब तुम्हारा पिता इनका पेट भरता है रोज, तो तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारे चिंता करने से तुम अपना एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते, अपना एक सफेद बाल काला नहीं कर सकते। This is what Jesus is telling. He's saying, look at these birds, they don't sow, they don't reap, they don't have any backup, any policy, but your father feeds them every day. Why do you worry then? The more you will know God, the more you will start trusting Him. जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे, उतना ज़्यादा उस पर भरोसा करेंगे। Because you will know He's a faithful Father. क्योंकि आपको ये पता होगा कि वो एक विश्वास योग्य पिता है। Amen? Amen. ये कोई धार्मिक किताब थोड़ी ना है। This is not a religious book. You know, I never liked reading books all my life. मुझे जिंदगी भर कभी किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, But when I read the Word, लेकिन जब मैंने वचन को पढ़ा, I fell in love with it. मुझे प्यार हो गया वचन से। Hallelujah. और जिस दिन आपको परमेश्वर के वचन से प्यार हो गया ना, And the day you fall in love with the word of God, आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक पाएगा। no one will be able to stop your increase. आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक पाएगा। No one will be able to hinder your increase. Amen. Hallelujah. मैंने आपको क्या बोला? People are chasing after sensation. People are chasing after, give me a word, like, you know, give me a prophecy, or give me a sign. Oh God, give me a sign. वो हरी चुन्नी पहन के आए, ओ प्रभु जी. But they are not seeking the word. लोग भाग रहे हैं, कोई भविष्यवाणी दे दे, कोई अद्भुत चिन्ह दिख जाए, लेकिन वो वचन के पीछे नहीं भाग रहे। Jesus never said, feel my word. He said, believe my word. यीशु ने ये नहीं कहा मेरे वचन को महसूस करो, उसने कहा मेरे वचन को विश्वास करो। मूवी बनी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये बाइबल से इन्होंने ये पिक्चर बनाई। They made a movie from the Bible, Chronicles of Narnia. ये मैं ज़रूर बोल दूं, Let me say that कुछ लोगों को खुश करने के लिए। to make some people happy. और उसमें एक शेर है, And there's a lion in that movie. उसका नाम है असलान, The name of the lion is Arslan. जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। That represents the Lord Jesus. और उसमें एक छोटी बच्ची है, And there's a young girl in that. और उसमें दिखाया गया है कि एक अलग दुनिया है, And it's like a different जो world, आत्मिक दुनिया है, which is the spiritual world. और ये बच्चे वहाँ जाते हैं। And these kids go there. और एक सीन बहुत अच्छा है जिसमें ये बच्ची उस शेर आसलान के सामने है और वो कहती है, ओ आसलान तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। And there's a scene that's very good. This kid is in front of that lion, Arslan, and says, "Oh, Arslan, you've really grown big."
तो आसलान कहता है, लूसी मैं बड़ा नहीं हुआ, Arsalan तू says, बड़ी हो गई है, इसीलिए तेरी मेरे को देखने की क्षमता बढ़ गई है. and Arsalan says, I have not grown, Lucy, you have grown, and because you have grown, your ability to see me has When grown. your ability grows, जब आपकी क्षमता बढ़ती है, your ability to see him grows. तो उसको देखने की आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है. When the power that is working in you grows, जब वो सामर्थ्य जो आपके अंदर काम करता है the बढ़ता है, God that works through you, his power grows. तब जो परमेश्वर आपके द्वारा काम करता है वो भी बढ़ता है आपके भीतर.